कृष्ण। तो रूठने में सबसे अधिक कोई है तो सत्यभामा जी हैं। सत्यभामा जी तो बात बात पर रूठती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो खजाना है ना जी, उसमें 80% शेयर अकेली सत्यभामा जी का है। जो मणि 2 कुंतल सोना नित्य निकालती है, वो मणि सत्यभामा के पिताजी सत्यजीत जी के यहाँ से आई थी। अब 2 कुंतल सोना रोज निकलता है तो सत्यभामा जी कहती है ये तो मेरे पिताजी का है। भाई होता है कि मैं इतना लेकर के आई हूँ तो गुस्सा भी वैसा रहेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो पिताजी के यहाँ से ऐसी मणि लाए जो 2 कुंतल सोना नित्य देती है। तो उनकी बेटी ये थोड़े नाज नखरे तो होंगे ही, तो करे घर खतरा हो वो करी। इसलिए सत्यभामा जी तो भगवान को से नित्य ही रूठती रहती है। लेकिन रुक्मिणी जी को किसी ने रूठते हुए नहीं देखा। उनके चेहरे पर क्रोध कभी नहीं आता। मेरे प्रभु ने एक दिन सोचा कितनी महान है रुक्मिणी महारानी, कितने महान विचार है रुक्मिणी जी के, कितने बड़े बड़े रुक्मिणी जी के पुत्र हो गए, पर मैंने इस देवी के मुख पर कभी क्रोध नहीं देखा। ऐसा कोई एक भी नौकर नहीं, चाकर नहीं जिससे रुक्मिणी ना मिलती हो। हर नौकर से, हर सेवक से पूछती है कोई कष्ट तो नहीं, सब ठीक है ना। इसलिए सब उनके प्रशंसक हैं। आज मेरे कन्हैया ने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बात करूं जिससे रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाए। भगवान कह रहे हैं कि आज रुक्मिणी जी से कुछ ऐसा बात कहें जौने से रुक्मिणी जी थोड़ा गुस्सा में हो जाए, देखा जाए गुस्सा में कैसा लगे। देखो तो सही क्रोध आने पर इनका चेहरा कैसा लगता है। अब बताओ ये भी कोई बात होती है? लेकिन प्रभु के मन में आ गई। आज रुक्मिणी जी के महल में भगवान शांत भाव से बैठे हैं और रुक्मिणी भगवान को पंखा झल रही है। जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने सोचा कोई ऐसी अटपटी बात कहूं जिनको इनको क्रोध भी आ जाए। मेरे गोविंद ने रुक्मिणी की ओर देखा, रुक्मिणी से बोली, रुक्मिणी बोली भगवान आज आप उदास क्यों हो? कन्हैया बोले कोई खास बात नहीं। नहीं, कोई बात तो जरूर है। मैंने कभी आपके चेहरे पर ये उदासी नहीं देखी। आज उदास क्यों है आप? कृष्ण ने कहा नहीं कोई बात नहीं। रुक्मिणी से बोली बात तो जरूर है, सुनिए मुझसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई क्या? बताइए ना क्या बात है। कृष्ण बोले एक गलती तो हो बताएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती करती जाती हो तो। रुक्मिणी बोली क्या गलती हुई बताओ ना। प्रभु, मेरे प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूत भी महान भू भावे श्रीमद भागवत रूपैर नालित्योर्जित। श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझे विवाह किया मुझसे। इतने बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें पति के रूप में, पत्नी के रूप में चाहते थे, तुमने उन राजकुमारों को छोड़कर इस गवारिये के संग विवाह कर लिया। क्या मिला तुम्हें बोलो? प्रभु ने चेहरा देखा और सोचा अभी तो गुस्सा आया नहीं। फिर तुम कहोगी अजी विवाह में इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो। और यहाँ भी गड़बड़ है, क्योंकि राजभयो विवव्यतः शुभ्रू समुद्रम शरणं गतान् बलवदभिकृत द्वेषान् प्रयस्त्यक्ता निपासनान्। मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़े राजा लोगों के भय से समुद्र की शरण में रहता हूँ,
मैं समुद्र के बीच में वास करता हूँ, मैं ऐसे डरपोक व्यक्ति से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान कह रहे हैं रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी ने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी जी ने, प्रभु ने कहा, तुम कहोगी कि मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। यहाँ भी गड़बड़ है। कोई कहता है देवकी नंदन हो, कोई कहता है यशोदा नंदन हो, कोई कहता है ना यशोदा का बेटा है ना देवकी का बेटा है, पता नहीं कहां से ये आ गया। अब बताओ, जिसका माता पिता का भी पता नहीं, उससे तुमने विवाह किया, क्या मिला? तुम कहोगे, अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़ी सुंदर हो। तो काहे का सुंदर? क्या जवन जाती हो? मेरा तो नाम ही कनुआ है, जन्म से तो काला था ही, और कालिया नाग से युद्ध किया तब और काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझसे द्वेष करते हैं। अरे तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी की भी क्या मुझसे बनती है? इतनी बातें कहने पर भी इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले, तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ाई सुनी थी। कृष्ण बोले, मेरा गुण कौन गाता है जिसको रहने का मकान नहीं है? भगवान करे, मेरा गुणगान भी कौन करता है जिसको रहने का मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं होते, खाने को भोजन नहीं होता। ये भिखमंगे बाबा मेरा कीर्तन करते करते कोई काम धंधा तो है नहीं, बस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, चिमटा बजाकर कीर्तन करते हैं। ऐसे फकीर संतों की तो बातों में आकर हमसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। तो मालूम है भगवान के क्यों वो क्या बोले? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेंगे, कल ही तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। ये बात कब कही? जब रुक्मिणी जी के 5 पुत्र हो चुके तब कह रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान तो नाटक करने में तो आगे हैं, इतना अच्छा हास्य कर रहे हैं। लीलाधारी उनका नाम है। ये बात तब कही जब 5 पुत्र हो चुके। आजकल की धर्म पत्नी होती थी, पति की अक्ल के ठिकाना लगा देती। मजाल हो कोई पति अपने पत्नी को कह दे कि तुम जाओ दूसरा विवाह कर लो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हो बुढ़ापे में आकर? कम से कम 2 समय का भोजन भी नहीं देते, सब ठीक ठाक हो जाते पतिदेव। लेकिन इतनी बात सुनकर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। बेचारी सुनते सुनते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। चवर कहीं गिर पड़ा, एकदम भयभीत हो गई। क्रोध में 2-4 बातें कहेंगी, ये तो भयभीत होकर के मूर्छित हो गई। भगवान देख रहे हैं कि हमको लगा ये क्रोध में 2-4 बातें हमको सुनाएंगी, लेकिन ये खुद भयभीत होकर के मूर्छित हो गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया ने 4 भुजाएं धारण कर ली। 2 भुजाओं से रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से उनको पंखा डुला रहे हैं, एक भुजा से पसीना पोंछ रहे हैं। 1 घंटे बाद जब रुक्मिणी जी को होश आया तो मेरे गोपाल बोलेगी, मामा भैदरभ्य श्वेता जाने त्वं मत्परायणा त्वत्वच श्रोतु कामेन चिरतं मनाए। मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। रुक्मिणी से बोले, देवी बुरा मत मानना, बचपन से ही थोड़ा विरोधी भाव स्वभाव का होना, इसलिए मैंने आपसे पता नहीं कुछ अटपटी बातें कह दी। कभी क्रोध देखा नहीं आपके चेहरे पर, इसलिए कुछ अटपटी बातें कही। इतनी बातें सुनकर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा, मन में कोई विचार मत करना। लेकिन रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की बातों को जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके जो भगवान श्री कृष्ण